नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं नए नए लोगों से बात करता हूं, उनसे करियर रिलेटेड डिस्कस करता हूं, उनके करियर के बारे में और आप लोग कैसे उस फील्ड में करियर बना सकते हैं उस बारे में उनसे बात करता हूं। तो इसी कड़ी में आज मेरे साथ एक मैम जुड़े हैं। इनका परिचय मैं उन्हीं से जानूंगा, बट मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी काम कर रही हैं जिसमें कि जो घर की महिलाएँ हैं, जो अपना खुद का कुछ करते हैं और जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है और वो अपनी चीज़ों को बेचना चाहते हैं या अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं, उसके लिए ये एक माध्यम बनते हैं। तो आइए मैम से जानते हैं। सबसे पहले तो मैम का परिचय। थैंक यू मैम, जो आपने मुझे समय दिया उसके लिए। तो कैन यू प्लीज स्टार्ट विथ योर जनरल मेरा नाम इंट्रोडक्शन। सोमा जैन है। मैं फैशन फेयर एग्जीबिशन की फाउंडर हूँ। हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने जो लेडीज़ है, महिलाएं, उनको दे रखा है कि वो अपने जो भी घर से सामान बेचती हैं या बनाती हैं हैंडमेड प्रोडक्ट्स या लाके वो हमारे एग्जीबिशन में लाके वो शोकेस करती हैं। तो ऐसे हम लोग मतलब आप मानिए कि मैं उनको हर महीने में अराउंड 8-10 शोज़ दे देती हूँ। ऐसे प्रतिदिन उनको काम करने की वो रहती है कि वो अपना घर भी संभाल पा रही हैं और हर वीकेंड हमारे साथ एग्जीबिशंस कर पा रही है। हम लोग ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 दिन एग्जीबिशंस करते ही हैं, सैटरडे संडे। तो वो मंडे टू फ्राइडे अपने फैमिलीज़ को दे के सैटरडे संडे वो एक इनकम का सोर्स भी कर पा रही हैं और वो हमारे साथ एग्जीबिशन में तो मैम ये आइडिया आपके पास कैसे आया और आपने कैसे शुरुआत करी? क्या इससे पहले आपको कहीं पे जाने का मौका मिलता था, वहाँ से आपको आइडिया है या आपने पहले खुद से ही इनिशिएटिव ऐसे लिया? में नहीं, मैंने इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया है। मैं मुंबई से हूँ। मैंने मुंबई में आई थिंक 10 से 12 साल ये इंडस्ट्री में काम किया है और 10 से 12 साल ये इंडस्ट्री में काम करने के बाद जब मैं जयपुर आई थी, तब मैं एक सोच रही थी कि यहाँ पे मैं कैसे शुरुआत करूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं यहाँ पे कैसे शुरुआत करूँ। बट मुझे एक मिला कि एक सोसाइटी मिली जहाँ पे मैं रहती थी। वहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे एक क्लब हाउस है, क्यों ना एक ये नया एक चीज़ चालू की जाए। फिर मैंने धीरे धीरे अपना मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आती ही थी, धीरे धीरे अपना पेज बढ़ाया, सब किया। धीरे धीरे आज मेरे पास अराउंड 50-60 लेडीज़ का ग्रुप है। ओके। तो मैम क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? क्योंकि हर किसी, अब आज तो आपको चलो 10 साल हो गए, तो डेफिनेटली आप एक सक्सेस फैक्टर पे होंगे और टचवुड आप और सक्सेस करें, बट आपने शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम झेली होंगी। तो ये भी हम बताएं ताकि क्या है कि आप जब इसके कैरियर पर्सपेक्टिव बताएं तो लोगों को पता रहे कि एकदम से कोई फर्स्ट हैंड ही नहीं बन जाएगा और अब पहली देखिए, दिन नहीं मिल जाएगा उसको स्टार्टिंग में क्या सक्सेस। होता है ना, जब आजकल के आई थिंक थोड़े टाइम पहले अगर आप देखोगे इवेंट्स, अगर किसी ने बोला इवेंट मैनेजमेंट, तो लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ जाती है कि इवेंट मैनेजमेंट मतलब शादी का इवेंट, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट देखोगे तो इवेंट मैनेजमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है कॉर्पोरेट और एक होता है सोशल। सोशल इवेंट्स में आपके हो गए बर्थडे पार्टीज़ और आपके जो ये वेडिंग प्लानिंग और ये सब आ जाती है, बर्थडे पार्टीज़, किटी पार्टीज़ एंड ऑल। जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपके पास होते हैं कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, जिसमें एग्जीबिशन में 2 पार्ट होते हैं, B2B एंड B2C। तो ये एक डीप स्टडी है जो आप करोगे। अब आपके पास चैलेंज क्या आता है कि आपको इवेंट मैनेजमेंट में सब कुछ बताया जाता है। आपको वेडिंग भी सिखाई जाती है, सोशल इवेंट्स भी सिखाए जाते हैं, आपको कॉर्पोरेट भी सिखाया जाता है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सी फील्ड को चूज़ करते हो। नो डाउट दोनों फील्ड में उतना ही इनकम सोर्स है, नो डाउट दोनों फील्ड बहुत अच्छी है अपनी अपनी जगह। बट वो अब डिपेंड करता है कि सामने वाले का इंटरेस्ट। जैसे मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से कॉर्पोरेट में था, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में ही काम किया, तो मैं कॉर्पोरेट में ही करती आ रही हूँ। ओके। तो कॉर्पोरेट जब आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो मैम कॉर्पोरेट इवेंट्स से आपका कहने का मतलब है, या जो हाँ, कॉर्पोरेट में जहाँ से किस तरह से कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट इवेंट? इवेंट्स बहुत तरीके के होते हैं। अब जैसे कुछ सोसाइटीज़ के मीटिंग्स होती हैं, होटल्स में होती है, वो एक कॉन्फ्रेंसेस के नाम पे होती हैं, वो कॉन्फ्रेंसेस हो गए। ये भी अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट 2 टाइप के हो गए एग्जीबिशन, एक B2B एक B2C। अपन जो कर रहे हैं अभी सोसाइटीज़ के अंदर दैट इज़ B2C, बिजनेस टू कस्टमर्स। ओके एंड B2B जो होता है वो बिजनेस टू बिजनेस होता है। ओके जो आपके हो गए B2B शोज, ओके जिसमें आपके पास सिर्फ कंपनीज आके पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें खाली होलसेलर्स, रिटेलर्स और ये ओके। सब आते हैं, वो B2B। और काइंड ऑफ B2C ऑनलाइन कस्टमर, रहेगा हाँ, वो? वो नहीं होता फिजिकली है, अच्छा। बट वो कस्टमर्स के साथ डील नहीं करते हैं। वो ओके बड़े बड़े डीलर्स, होलसेलर्स और ओके, उनके, उनको वो प्लेटफॉर्म B2B हो देते हैं। गया। हाँ, ओके वो B2B हो गया। ओके ये B2C हो गया, हम यहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर के पास आके उसका माल बेच के जा ठीक रहे हैं। है। हम वो करते हैं, होलसेलर रिटेलर को माल बेचते हैं, फिर वो यहाँ पे आते हैं। ये फर्क तो है। मैम क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इनिशियली डेज में, और कैसे आपने इन लेडीजों को कैसे जोड़ा? क्योंकि अब तो चलिए आपका एक नाम जो अब आपने तो बताया हो गया है, वो एक नाम हाँ। बन गया है और ब्रांड बन गया है, स्टार्टिंग में लेकिन मेरे को स्टार्टिंग में आपने बहुत कैसे दिक्कत लेडीजों को आई। जोड़ा और कैसे उनको पता लगा कि इनके साथ जुड़ने से हमारी सेल बढ़ सकती है? हाँ, क्योंकि वो तो पहले भी वैसे ही कर रहे हैं, आज भी वैसे ही कर रहे हैं,
आई बस खाली एक सोसाइटी में ही तो आ रहे हैं, बाकी हो तो वो कहीं ऐसे मार्केट में तो जा नहीं मार्केट में रहे, तो शॉप नहीं तो जा कहीं रहे। खोल नहीं रहे। तो इस चीज को कैसे देखिए, इसके आपने लिए अचीव क्या किया? हुआ था ना, जब मैंने स्टार्टिंग में किया था तो स्टार्टिंग में मेरे पास अराउंड 12-15 लोगों की स्टॉल लगी थी, बट वो शो इतना अच्छा गया था ना कि मेरा वर्ड्स ऑफ माउथ से ही मेरा काम हो गया। ग्रेट। और मैंने जयपुर में जो देखा है ना, हमारे, जब मैं अदर सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ की बात करूँ, वहाँ पे अ, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि प्लेटफॉर्म जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, उसको ढूंढने पड़ते हैं लोग। बट जयपुर एक ऐसी सिटीज़ अभी डेवलप जो हो रही है, लेडीज़ जो काम करने निकल रही है, उसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे ना लेडीज़ खुद ढूंढ रही हैं प्लेटफॉर्म। यहाँ पे प्लेटफॉर्म बहुत कम है, मैंने जो नोटिस जी। किया है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर मेट्रो ओके। सिटीज़। तो मेरे को इसमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आई जब मैं उनको सेल करवा के दे रही हूँ, उनका प्रोडक्ट डिस्प्ले अच्छे से हो रहा है, उनको प्लेटफॉर्म अच्छे मिल रहे हैं। जहाँ पे जयपुर में कुछ जगहों पे परमिशंस नहीं थी, मैंने वो परमिशंस निकाल के इनको वो प्लेटफॉर्म्स दिए हैं। तो अपने आप वो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और वो धीरे धीरे अपने आप वर्ड्स ऑफ माउथ से ही काम हो जाता है, तो उसमें इतनी जनरली इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। आपका प्रोडक्ट टारगेटेड है या हर प्रकार के सेल्स रहते हैं इसमें? हर प्रकार क्योंकि जैसे के आज मैं देख पा रहा हूँ आप आज पहले दोबारा आए हैं, तो आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा एक टैरो कार्ड रीडर भी बैठे हुए हैं हाँ, उसमें। तो वो नए प्रोडक्ट्स तो ऐड होते रहते हैं, कुछ ओके। माइनस होते हैं, कुछ ऐड होते हैं। तो वो हम लोग ऐड माइनस करते रहते हैं क्योंकि ओके। लोगों को भी कुछ नया चाहिए, हमेशा हम सेम ओके। प्रोडक्ट्स नहीं रख अब सकते। इसमें अपन थोड़ा सा करियर रिलेटेड बात करते हैं मैम। एक तो अगर आप भी कोई कोर्स चलाते हो जिससे कि ऐसे कोई युवा, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो या बच्चे हो या बड़े, कोई भी जो इस तरह से जुड़ना चाहें आपसे और सीख करके इस तरह का काम करना चाहें, और आप जयपुर के बाहर भी करते हैं, ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं ये फैसिलिटीज़, या डायरेक्टली फिजिकली मिलना पड़ेगा उनको? और दूसरा, वो अगर कोई वैसे, आप उसको करियर के रिलेटेड क्या गाइडेंस देंगी कि जो बच्चे इस तरह के फील्ड में जाना चाहते हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, इस पर्टिकुलर B2C वाले सेक्टर का, कि स्टॉल्स वगैरह या मैनेज करना या स्मॉल गैदरिंग से अर्निंग करना धीरे धीरे, तो मैं उनको क्या उनको चीज़ों ये के नॉलेज सजेस्ट होनी चाहिए? करूँगी, नॉलेज सी आई टेल यू कैन डू इवेंट मैनेजमेंट। अगर आपको उसको बड़े स्केल पे करना है तो आप इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, जो आपका डिप्लोमा इज़ अवेलेबल। अगर आपको ज़्यादा नहीं देना है, या तो आप BBA MBA, इसमें सब कुछ होता है। आप ग्रेजुएट डिग्री ले सकते हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले सकते हो इवेंट मैनेजमेंट में, आप डिप्लोमा कर सकते हो। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इनटू इट। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। उसके अलावा आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो कंपनीज़ के अंडर, जो स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड करती है। आप इंटर्नशिप करोगे तो आप सीखोगे। मैंने भी मेरे टाइम में बहुत कंपनीज़ के साथ काम करके आज मैं ये प्लेटफॉर्म पे पहुंची हूँ। अनटिल एंड अनलेस आप एक्सपीरियंस नहीं लोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि चीज़ें हैंडल कैसे करनी है। तो आप उसके लिए इवेंट कंपनीज टारगेट कर सकते हो। अपना आई थिंक इवेंट मैनेजमेंट कॉलेजेस भी हैं जयपुर के अंदर, आप उनमें अपना, अगर आपको कोर्स करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या आपको ग्रेजुएशन करना है और आपको इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा करना है तो आप वो कर लीजिए। फिर उसके अलावा आप उनके साथ आप ये इंटर्नशिप्स कीजिए। आपको जो सेक्टर में जाना है, कॉर्पोरेट में जाना है कॉर्पोरेट में कीजिए, आपको अगर वेडिंग्स में जाना है तो वेडिंग्स के साथ कीजिए। कंपनीज आपको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती हैं इसके और मैम लिए। आज की डेट में हम देख रहे हैं बहुत सारे मार्केट रिसर्च और इंटेलिजेंस भी आ गया है, तो क्या इस वाली फील्ड में भी रिसर्च मैटर करता है? कोई भी बंदा Of इसमें course, ब्लाइंडली नहीं उतरे, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का ध्यान रख करके ही इस मार्केट में आए, जैसे ताकि वो related- फ्यूचरिस्टिक रिसर्च फ्यूचर में अपने आप को गेन कर पाए। कई बार होता है ना कि अपन ने देखा कि यार XYZ अच्छा गेन कर रहा है, तो चलो अपन भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे वो पूरा रिसर्च नहीं करते। नहीं ऑफ तो कोर्स, इस फील्ड में जैसे किस तरह की रिसर्च करनी चाहिए? सबसे पहले आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हम्म। आपका मार्केटिंग स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी सेल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप उसको कोई भी लेवल से स्टार्ट कर रहे हो ना, ये सारी क्वालिटीज़ पहले आपके अंदर होनी चाहिए। आपको मार्केटिंग का आइडिया होना चाहिए कि आप मार्केट कैसे करोगे, आपका कोई भी इवेंट हो, आप उसको सेल्स कैसे करोगे। प्लस आपको लोगों से बात करने के लिए पेशेंस, handle the patience and all. You require so many qualities to become a entrepreneur like that, because खाली आप सेल्स कर लोगे तो आप मार्केटिंग में पीछे हो जाओगे। आप मार्केटिंग नहीं कर, अब मैंने सब चीज़ों का एक्सपीरियंस लेके फिर मैं आज ये लेवल पे आई हूँ, क्योंकि मैंने आई थिंक मैं 16 की एज से मैं कर रही हूँ। तो इट्स बीन लाइक मेरे को अराउंड 13 ईयर्स हो गए हैं अभी। ओके। तो इट्स बीन लाइक दैट, आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस मच रिक्वायर्ड है इसके क्योंकि लिए। इस फील्ड में जैसे हम देख पा रहे हैं ना कि आपने ज़्यादातर तो जो वुमेन हैं जो कि कोई प्रोडक्ट सेल कर रही हैं या कई लोग खुद का बना रहे हैं, उनका बस ये मोटिव है कि उनका कुछ इंटरेस्ट था
उन्होंने लिखा अपना, या तो फेसबुक पे डालते हैं या वहाँ डालते हैं, तो उन लोगों को भी अप्रोच करना। आज की डेट में फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, Exactly. तो वो Of पहले course. आप पे ट्रस्ट कैसे करें, तो वो ट्रस्ट Trust फैक्टर बिल्ड करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए किसी मैम, नए बंदे को? सर देखिए, उसके लिए आपको क्या होता है कि आपके पास पहले एक इंस्टा पेज और ये सब होता है, बट वो भी चीज़ें अवेलेबल आजकल उस पे भी फ्रॉड हो रहा है, हमें भी ये क्वेरीज आती हैं। जी जैसे मैं आज इंस्टाग्राम पे ऐड डालती हूँ, अगर मुझे वहाँ से कोई चाह रहा है, वो लोग बोलते हैं कि मैम ऐसे पेजेस तो बहुत सारे होते हैं, वेरी गुड। बट सर वही वाली बात है कि दैट्स ऑलरेडी कन्वेंस ऑन योर कन्वेंस स्किल, ओके द वे यू आर कम्युनिकेटिंग विद देम। हाँ अगर आप उनसे कम्युनिकेशन करके उनको कन्विंस कर पा रहे हो ना कि नहीं मैम हम सही हैं, तो आप कर पा रहे हो। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, सेल्स स्किल, कन्विंसिंग पावर, आपकी पेशेंस लेवल, आपका मार्केटिंग लेवल, हर चीज़ आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आज आप मेरे पास कोई माल बेचने आए हो और आप मुझे कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हो कि आप ये माल सही बेच रहे हो या फ्रॉड नहीं हो, आप मुझे पेमेंट कर रहे हो ऑनलाइन वो फ्रॉड नहीं, तो फिर आपकी सेल्स स्किल क्या काम की? आपको यही तो सेल्स स्किल होनी चाहिए ना, या कन्विंसिंग Correct. पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए कि अगर Right. आपको कोई बोल रहा है कि आप फ्रॉड तो नहीं हो, आप ये तो नहीं हो, तो आप उतना उसको जवाब देने के लिए आपके पास रेडी होने चाहिए जी। आंसर्स। तो इस मतलब इससे अपन ये भी कह सकते हैं कि अपना सेल्फ ब्रांड भी बिल्ड करना पहले Of course, जरूरी है। of course. जैसे आपने ये जो नाम भी बनाया अभी आपका, जो एक जिस नाम से आप अभी Fashion Fair फैशन फेयर नाम से, तो इस फैशन फेयर के नाम के लिए पहले आपने खुद ने भी अपना नाम बिल्ड किया, आपने लोगों को ट्रस्ट बिल्ड किया, आप लोगों से मिले, तो इसमें पहले लोगों से मिलें, उनको बताएं, और खुद भी पहले सेल किया होगा, आपने इंडिविजुअली सेल किया ताकि आपकी मार्केट वैल्यू लोगों को पता चली कि हाँ भी इन्होंने, तो हाँ। ऐसे ऐसे करके अगर वो बंदे चाहेंगे तो वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। और अब उस बात पे जैसे मैंने लास्ट में आपसे पूछा, तो आपके पास में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है मैम जिसमें आप भी ऐसी कोई ट्रेनिंग वगैरह देती हैं, या स्टाइपेंड्स इंटर्नशिप आप कर सकते हो मेरे अच्छा आप अंडर। कराते हैं हाँ, आप कभी कर सकते हो। हमारे जो थोड़े अच्छे लेवल के इवेंट्स होते हैं हम उसमें देते हैं। अच्छा अभी फिलहाल तो मैं मुंबई में, तो हमारा ऑलरेडी स्टाफ है ओके जो हम मुंबई में करते हैं। जयपुर में अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स होता है तो हमारा टेली मार्केटिंग और ये सब का काम होता है, अच्छा उस तरह का तो वो रहता हम है। दे सकते हैं। मतलब इस तरह का कोई कोर्स आप एज सच कोर्स जेनरिक तो नहीं? ऑफर, देखिए कोर्स हम जी ऑफर नहीं कर सकते क्योंकि जी कोर्स ऑफर करने के लिए यू नीड अ रजिस्टर्ड कंपनी और ओके समथिंग लाइक दैट्स दैट। ग्रेट, इट्स अ अगर गुड आप नॉलेज। अगर आप हाँ। कोई एजुकेशन सेंटर चालू, मैं ट्यूशन तो चालू नहीं कर सकती बिल्कुल। इसका, या तो मैं इंटर्नशिप दे सकती हूँ। और अगर आप इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई के ऊपर जाओगे ना जी व्हेन, तो आपकी इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं उसमें, बिल्कुल आपको उसमें सब चीज कॉस्टिंग से लेके आपकी कॉस्ट शीट बनती है, आपको जी इवेंट दिया जाएगा प्रैक्टिकली जी कि आपके पास कोई क्लाइंट आया है। हमारे पास पेपर्स आते थे ना जब इवेंट जी मैनेजमेंट के, जी तो उसमें लिखा आपके पास क्लाइंट है, उसको 5 लाख में शादी करनी है, तो आप उसकी कॉस्ट शीट बना के दो। तो ये सब हमने पढ़ाई की है, ये जी मैं एजुकेशन में नहीं दे सकती। ओके एजुकेशन के लिए मुझे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा खुद ग्रेट को। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकती हूँ सामने ग्रेट वाले को, थियोरेटिकल नॉलेज नहीं पॉसिबल। वेरी नाइस। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Same. बिफोर वी एंड अप दिस सेशन, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू एक बार आप अपना वापस से ब्रांड का नाम बता दें और कितने साल आपको अनुभव है, और इस तरह से अगर कोई लास्ट मिनट कोई एडवाइस आप बच्चों को देना चाहें या आपके जैसे एंटरप्रेन्योर जो वुमेन्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, उनको कोई आप लास्ट मिनट एडवाइस देना चाहें। डन। सोमा जैन फैशन फेयर नाम से हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे, @फैशन फेयर एग्जीबिशन। और अगर कुछ महिलाओं को अपना प्रोडक्ट शोकेस करना है या आपको कुछ भी करना है, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए हमारे लिए, तो आप हमारे साथ जुड़िए। आपको नंबर मैसेज में मैं डाल देंगे डिस्क्रिप्शन पे, आप डेफिनेटली हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। जितना हमसे सपोर्ट होगा हम डेफिनेटली आपको करेंगे। और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो करना चाहते हैं ये कोर्स, वो डेफिनेटली इसके लिए जाए। ये एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जो ऑफकोर्स आपको फ्यूचर में, अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। डोंट थिंक कि खाली नॉर्मल डिग्रीज वाले में भी होता है, इसमें भी डिग्रियाँ होती हैं। सो यू कैन टेक पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन डिग्री और वॉट एवर यू आर लुकिंग आउट फॉर। और मैम आपके जो ये फील्ड है स्पेसिफिक, इसका भी कोई पर्टिकुलर नाम होता है क्या? मेरे मन में अचानक से आया तो बिफोर वी एंड, जैसे अभी क्योंकि आप एक स्पेसिफिक ये स्टॉल रिलेटेड चीजें ही कर रही हैं, राइट? आपने जैसे इवेंट का एग्जांपल दिया था ना कि बारात का शादी का वो एक अलग पार्ट है, बट इसको पर्टिकुलर नाम, अच्छा ये B2C एग्जीबिशन के नाम से ही जाना जाता है। तो B2C एग्जीबिशन में सारे होते हैं। जो एग्जीबिशन में आप डायरेक्ट कस्टमर से डील कर रहे हो दैट इज B2C एग्जीबिशन। और जो कस्टमर, अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो एग्जीबिशंस होते हैं वो B2B होते हैं। B2B का मतलब ये होता है कि आप उनमें खाली होलसेलर्स या डीलर से ही बात कर रहे हो। आपके पास डायरेक्ट वो आपको एक प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं देगा, वो आपको बल्क में ही देगा। वो आपको सीधा बल्क में मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं दैट इज B2B। एंड ये हम लोग उनके साथ 1-to-1 प्रोडक्ट डील करें दैट इज B2C। तो इससे हमें ये जानकारी मिली कि हमारी दो इंडस्ट्री हैं इसके अंदर, एक है B2B और एक है B2C। ये नहीं,
इवेंट मैनेजमेंट में 2 कैटेगरी है, सोशल इवेंट्स एंड कॉर्पोरेट दैट्स इवेंट। ग्रेट। फिर कॉर्पोरेट में वापस एक बाइफर्केशन है, B2B एंड B2C। ओके, और सोशल में आपके बहुत सारे आ गए, कॉर्पोरेट, बर्थडे पार्टीज, सोशल इवेंट्स, किटी पार्टीज, ये सब आ गया। वेरी नाइस। सो ओवरऑल जो हमारा अभी डिस्कशन हुआ, मैंने आपका एक पार्ट देखा था, बट आपने इसको पूरी तरह से एक मेरे को बताया कि ये एक सारा एक छोटा सा एक इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है। इवेंट बट मैनेजमेंट का हिस्सा। बड़े लेवल पे इवेंट मैनेजमेंट हम सबको यही पता होता था कि ये बारात, शादी, ब्याह, इसी को event पार्टी वार्टी management कराना, बोलते उसको हैं। हम इवेंट मैनेजमेंट But कहते हैं, या ऐसा कोई नहीं बड़े है। कॉर्पोरेट इवेंट करा दिए, हाँ, किसी का फंक्शन करा दिया, वही है। बट इन चीजों को भी इवेंट मैनेजमेंट का पार्ट माना जाता है। बट वो है कि जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो जैसे मैम ने अपनी इस पर्टिकुलर इवेंट मैनेजमेंट टीम के बारे में बताया, कि उनके वर्टिकल के बारे में बताया, इसी तरह के और भी वर्टिकल होते हैं, आप सर्च करें। और मैं भी कोशिश करूंगा कि और डिफरेंट इवेंट एक्सपर्ट्स से मैं आपसे बात कराऊं। और थैंक यू वेरी मच। आपको होप अच्छा लगा हो, तो इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जब भी अगर आपको मैम से भी कांटेक्ट करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स भेज दूंगा, तो आप उनसे भी कनेक्ट करके अपने लेवल पे अपने एंटरप्रेन्योर स्किल्स को बढ़ा सकते हैं।